हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बी एंड बीपीएससी। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को अभी हम कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में जो है आज हम करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को जो है हम कर रहे हैं। और इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पर। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। और एंशिएंट हिस्ट्री को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी प्राचीन भारत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में दिए गए हैं उसको हमने कर लिया है, वीडियो उसका बनाकर आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। और मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत से भी जो है बहुत सारे चैप्टर्स का जो है इसमें जो 4 वंश आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सभी का जो है गुलाम वंश, ये सभी का जो है हमने वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो उन वीडियोज को भी आप देख लें। इस प्लेलिस्ट में सभी जो है आपको एक साथ मिल जाएंगे। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लूसेंट बुक। इसमें जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उसका जो है पूरा क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बुक में। और हम जो है वीडियो वाइज आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप जो है आसानी से इन क्वेश्चंस को याद रख सके और आपकी परीक्षा जो है अच्छा जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने पिछले वीडियो में किया था, आज 36 से स्टार्ट करेंगे और 70 तक करेंगे इस वीडियो में। पार्ट 2 है ये। ओके, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 36 है, विजयनगर के किस शासक ने बिदर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवना राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? यह धारण की थी कृष्णदेव राय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 37 है, किस विजयनगर सम्राट ने उमातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो यह किया था कृष्णदेव राय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका क्या परिणाम हुआ था? तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि विजयनगर के घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए थे। तो तीनों जो है सही है, इसका तीनों जो है परिणाम हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 39 पे आते हैं, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये जो है लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, जो है राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय जो थे इन्होंने जो है बहमनियों से गोवा राज्य को छीना था। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय। क्वेश्चन 41 है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, अठवड़ का क्या मतलब है? तो देखिए अठवड़ जो होता है वो होता है भू राजस्व विभाग। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, भू राजस्व विभाग। क्वेश्चन 43 है, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। तो देखिए इसमें 4 जो है दिए गए हैं और इसमें जो है आपको वो टिक करना है जो कि है सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो देख लेते हैं। तो इसमें जो है बाज बहादुर मालवा होगा, करेक्ट है। कुतुब शाह गोलकुंडा होगा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात होगा। तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है इसमें सही नहीं है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर नहीं होगा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो है 8 तेलुगु कवि के समूह को कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि, अष्टदिग्गज। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 45 है,
इसमें जो है मिलान करने के लिए दिया गया है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूची 1 में राजवंश दिए गए हैं, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं। आदिल शाही, तो ये हो जाएगा बीजापुर। कुतुब शाही, ये हो जाएगा गोलकुंडा। और निजाम शाही, ये हो जाएगा अहमदनगर। और इमाद शाही, ये होगा बरार। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आदिल शाही का जो राज्य था वो था, आदिल शाह का वो था बीजापुर। और कुतुब शाही का जो राज्य था वो था गोलकुंडा। निजाम शाही का राज्य था अहमदनगर। और इमाद शाही का जो राज्य था वो था बरार। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 46। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद किसे कहा तो देखिए यह था जौनपुर। जौनपुर को जो है पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47। कलहन की राजतरंगिनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? तो कलहन की राजतरंगिनी को जो है किसने आगे बढ़ाया था? तो यह बढ़ाया था जॉन राज एवं श्रीवर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी? यह थी गंगा देवी। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरियर एवं बुक्का ने। और बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। इन्हें जो है हसन गंगू भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो यह थे विजयनगर राज्यकाल में यह सक्रिय थे, प्रसिद्ध भाष्यकार सायण। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 51। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1565 में जो है कौन सा युद्ध हुआ था? यह हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ था। 65 में जो है हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 152। क्वेश्चन 52। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? तो किसे जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता था? तो यह थे जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 53 पे। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तो यह किया था तेलुगु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54। कृष्णदेव राय की राजकवि था? कृष्णदेव राय की राजकवि कौन थे? तो यह थे पेदन्ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज जो है कृष्णदेव को कहा जाता है, कृष्णदेव राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज जो है कृष्णदेव राय को कहा जाता है। और आंध्र पितामह भी जो है कृष्णदेव राय को ही कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंध्र भोज या आंध्र पितामह कोई भी दे क्वेश्चन में वो जो है कृष्णदेव राय को ही कहा जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 57 में। किसके शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो यह जो है कृष्णदेव राय के काल को जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। और इनके जो दरबार था उसमें जो है अष्ट दिग्गज रहते थे। यह जो है तेलुगु साहित्यकारों का जो है एक समूह था।
तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कृष्णदेव राय के काल को जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58। इसमें जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 में पुस्तक दिए गए हैं, सूची 2 में लेखक दिए गए हैं। तो मनुचरितम जो है लिखा था अलासनी पेदन्ना ने, और ये जो है किसका दरबारी कवि थे? कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है, ठीक है। और है पारिजात अपहरणम, इसे लिखा था नंदी तिम्मया ने, ठीक है। पांडुरंग महामत्य तेनाली रामकृष्ण, इंपॉर्टेंट है ये पांडुरंग महामत्य। और आमुक्तमाल्य कृष्णदेव राय। आमुक्तमाल्य जो है किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने लिखा था। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 है। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो यह जो था मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, इन्होंने जो है इसका निर्माण नहीं करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय ने अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांत का वर्णन मिलता है? यानी कि जो कृष्णदेव राय ने जो राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों को अपनाया था, उसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो यह जो है मिलता है आमुक्तमाल्यद में, जिसे जो है कृष्णदेव राय ने ही लिखा था, आमुक्तमाल्यद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61। विजय नगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? विवाह कर जो है किसने समाप्त किया था? तो वह समाप्त किया था कृष्णदेव राय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 62 है। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार से जो है निजाम शाही वंश का अंत हुआ। नेक्स्ट है जब राजा वडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इस समय जो है विजयनगर का साम्राज्य का जब राजा वडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो यह थे वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो किसे जो है जगत गुरु कहकर पुकारती थी? यह पुकारती थी इब्राहिम आदिल शाह को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो वास्तविक सत्ता जो है सदाशिव राय के समय में वह थी राम राय या राम राजा के हाथ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध अर्थात बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इस समय जो है शासक थे सदाशिव राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 67 है। तालीकोटा का युद्ध का कारण था? तालीकोटा का युद्ध का कारण था इसमें देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना, ठीक है। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? यह बरार शामिल नहीं था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 69, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो यह माना जाता है तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? यह की थी सीजर फ्रेडरिक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन 70 तक के प्रश्नों को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है एक और इसका जो है आपको पार्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें जो है जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम कर लेंगे। पार्ट 3 तक ही जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी और 3 पार्ट में जो है हम इस चैप्टर को, जो विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य है, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में जो है लाइक एंड कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।